आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नया दिन हमें दिया गया है, एक और दिन हमें जिंदा रखा गया है ताकि हम परमेश्वर के अजीजों आशीष के साथ आगे बढ़े। आप क्या सोचते हैं, एक और दिन आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप बटोर पाएंगे? एक और दिन आपके कार्य करने से आप आशीषित हो पाएंगे? या फिर आप ये सोचते हैं आपके भविष्य के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप आशीषित होंगे? क्या आप इस विचार में आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, मेहनत करना जरूरी है। परमेश्वर मेहनती लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम देखते हैं पूरी दुनिया में लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं। उन्हें ज्यादा कमाना है, उन्हें ज्यादा बटोरना है। जिनके पास है उन्हें और ज्यादा चाहिए, जिनके पास नहीं है उन्हें भी चाहिए। और जब उन्हें मिलता है वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें और ज्यादा चाहिए होता है। अगर आप आशीषित जीवन जीना चाहते हैं तो आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर दिन परमेश्वर हमें मौका देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता सके। आज का जीवन, आज का दिन एक मौका है। आज के दिन को अगर आप अवसर समझकर ग्रहण नहीं करेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। समझिए परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने क्या समझाया है। आशीषित होने का मतलब ज्यादा कमाना नहीं है। आज शायद एक और दिन आप अपने काम के लिए जा रहे होंगे, आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, आप आपके जॉब में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, या आप किसी और काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। परमेश्वर के अजीजों, आप मेहनत करते हैं, आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप ज्यादा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ आपके मेहनत करने से आप आशीषित होंगे? क्या सिर्फ आप कठिन परिश्रम करने से आशीषित होंगे? क्या आपको क्या लगता है? आज मैं कुछ समय लेकर एक नए दिन में एक नया विचार मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, एक और दिन के लिए आशीष ले लीजिए, क्योंकि वो आपको आशीषित देखना चाहता है। बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित देखना चाहते हैं। बोलिए मेरे साथ, मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित देखना चाहते हैं। एक और दिन परमेश्वर ने मुझे आशीष के रूप में दिया है ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जिंदा है, एक और दिन, ये सबसे बड़ी आशीष होनी चाहिए आपके लिए। एक और दिन आप सुरक्षित है, आप अस्पताल में नहीं है, आप किसी दर्द, किसी पेन में नहीं है, इसलिए धन्यवाद दीजिए आप परमेश्वर को। अगर आप किसी पेन या दर्द से गुजर रहे हैं, आप इसलिए धन्यवाद दीजिए कि आप जिंदा तो है आज। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको ना ही किसी दर्द, ना ही किसी पेन, ना ही किसी कमजोरी में देखना चाहते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। और प्रभु ने कहा है, फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, वचन भी दिया है। वचन को अगर आप साइड में रखकर सिर्फ मेहनत करेंगे, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। लेकिन वचन के अनुसार जब आप काम करेंगे परमेश्वर के अजीजों, आपने बेशक थोड़ा मेहनत किया होगा, प्रभु उसमें आशीष देने में सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर मेरे हाथों के कामों को आशीष देने जा रहे हैं। घोषणा कीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप बोलिए, परमेश्वर मेरे हाथों के कामों को आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं नीति वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन में सब कुछ दिया हुआ है। आपके धन के बढ़ोतरी के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको आपके धन के साथ चलना है, क्या कमाना है, कैसे कमाना है,
कैसे उन तमाम आशीषों को इस्तेमाल करना है, आत्मिक जीवन के साथ क्या करना है, शरीर के साथ क्या करना है, शरीर के लिए कैसे बोना है, आत्मा के लिए कैसे बोना है, सब कुछ दिया गया है। आपको किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी का पुस्तक आपके हाथ में है। मैं आज ये याद दिलाना चाहता हूं आपको, आपके पास भविष्यवाणी का पुस्तक है, आप पढ़िए तो उसे जानने की तो कोशिश कीजिए। आपके प्रभु ने आपको जो वचन दिया है उसमें लिखा क्या है। आप पढ़ते नहीं है, इसलिए आप लोगों के पीछे जाते हैं कि आप मेरा भविष्य बता दीजिए। एक इंसान आपका भविष्य कभी नहीं बता सकता है। आमीन। आपका भविष्य बनाने वाला भी परमेश्वर है और आपको उस भविष्य तक, उस समय तक पहुंचाने वाला भी आपका परमेश्वर ही है। हाँ, कभी कभार परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान मेरा भविष्य बताएगा या किसी इंसान के पास मेरे लिए अच्छी योजना है। नहीं, यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी योजना है। जो जॉब आप करते हैं उस जॉब में प्रभु आपको बढ़ाता है, जो काम आप करते हैं उस काम में प्रभु आपको आशीष देता है। बस आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहना है। अगर आपको थोड़ा मिल रहा है तब भी आपको वचन के साथ बने रहना है, अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तब भी आपको वचन के साथ बने रहना है। आप ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु आप तो मुझे थोड़ा ही दे रहे हैं, मुझे आपके वचन का पालन करने से क्या फायदा। या आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे पास बहुत ज्यादा है इसीलिए मैं आपके वचन को अनुसरण नहीं कर सकता हूं। नहीं, परमेश्वर के अजीजों, वचन के साथ चलने से ही आशीष है। आप कितना कमा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप कम कमाते हैं, अगर आप वचन के साथ चलते हैं तो प्रभु आपके कमाई को जरूर बढ़ाएंगे। मैं 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं प्रभु उससे और ज्यादा करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे कि किस तरीके से प्रभु में भी बने रहना है और कमाई भी करते रहना है और दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनना है। आज मैं आपके परमेश्वर के अजीजों आशीष के जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो आशीष जो आपको संसार में चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरे काम में, बिजनेस में बढ़ना है, मुझे और कमाना है, मेरे परिवार के लिए, परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए मुझे और चाहिए, तो सुनिए आज का वचन आपके लिए है। एक नए सुबह में परमेश्वर अपने वचन से आप सभी को आज उत्साहित कर रहे हैं। सुनिएगा, नीति वचन 3 अध्याय परमेश्वर के अजीजों 9वें आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आपके आशीष के लिए यहाँ पर दिया गया ना वचन। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे परमेश्वर कब आशीष देंगे। कोई इंसान नहीं बता सकता है कि परमेश्वर आपको कब आशीष देंगे, आपका समय कब है, किसी को नहीं पता है। कई बार परमेश्वर अपने दासों से बात करके बोलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी आशीष की बातें एक इंसान ही बोले। वचन में दिया गया ना, वचन पढ़िए या वचन सुनिए, और जब आप सुनते हैं अपने आशीष को आप प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। वचन सबके लिए बोला जाता है, लेकिन उस वचन से हमारे लिए क्या है हमें ले लेना है। आमीन। आज आपके लिए क्या बोया जा रहा है आप समझिए उस बात को और ले लीजिए। अपनी आशीष आप ग्रहण कर लीजिए। परमेश्वर के अजीजों, इन तमाम वचनों से आपके लिए क्या है आप एक्सेप्ट कर लीजिए यीशु के नाम में। सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपत्ति हो, अगर आप चाहते हैं आपके भंडारों में आशीष हो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों आपके खत्ते भरे पूरे रहे, तो सुनिएगा क्या करना है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर किसको देना है? किसको देना है? परमेश्वर को। मान लीजिए आपने किसी पासबान को दिया, आपके मन में अगर ये बात आ गई कि मैं इंसान को दे रहा या दे रही हूं, सुनिएगा, उसी वक्त परमेश्वर के अजीजों आपकी आशीष रुक जाएगी। उसी वक्त आपकी आशीष रुक जाएगी।
लेकिन अगर आप ये सोच कर दे रहे हैं कि प्रभु आपका दास आया है, वो आपकी सेवा करते हैं, प्रभु मैं आपके सेवकाई को और बढ़ता हुआ देखना चाहता या चाहती हूं करके अगर इस विचार से आप देते हैं, परमेश्वर के अजीजों, उसी वक्त परमेश्वर आपके भेंट को ग्रहण करते हैं और आपको आशीषित करते हैं। जिस प्रकार पौलुस ने सिखाया, तुम कुड़ कुड़ कर मत दो, क्योंकि जो हर्ष देते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं आपकी संपत्ति के साथ, जरा विचारिए। आप प्रभु से आशीष तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या आप वचन को पालन कर रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मेरे संपत्ति को बढ़ाइए, प्रभु मेरे जॉब में आशीष दीजिए, प्रभु मेरे सैलरी में आशीष दीजिए। वो आशीष दे रहा है, लेकिन क्या आप उसके वचन को मान रहे हैं? क्या आप अपनी संपत्ति के जरिए, क्या आप अपने भूमि की पहली उपज दे देकर क्या परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं? आप मान लीजिए आप कोई नौकरी नहीं करते, लेकिन आपके पास खेत है, आप खेत में काम करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है? उस खेत की पहली उपज मेरे पास लेकर आ। मेरे पास लेकर आ मतलब कलीसिया में लेकर जा, ताकि कलीसिया में किसी भी बात की घटी ना हो। कलीसिया परमेश्वर की है। बोलिए मेरे साथ, कलीसिया परमेश्वर की है, किसी इंसान की नहीं है, किसी पासवान की नहीं है। मान लीजिए इस बात को, परमेश्वर के अजीजों, पासवान को परमेश्वर ने वहां पर आपके देखभाल के लिए रखा है। कलीसिया परमेश्वर की है और वो कलीसिया को लेने आ रहा है, किसी पासवान को लेने नहीं। पासवान भी उसी कलीसिया का हिस्सा है। कलीसिया के सारे लोग उसी कलीसिया के वो हिस्से हैं परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए आप कलीसिया में लेकर जाते हैं और आप यहोवा की प्रतिष्ठा करते हैं। आप आपकी सैलरी का पहला भाग, आप आपके तनख्वाह का पहला भाग आप कलीसिया में लेकर जाते हैं और आप ये कहते हैं, मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु ने मुझे आशीष दिया, इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहा हूँ। ये बात आपको चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दाएं हाथ से देते हैं, आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? मैं आज आपके कमाई में आशीष की घोषणा करने जा रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करूंगा। जो प्रभु ने कहा है उन्हीं बातों को मैं अपनी जुबान से कहूंगा आप सभी के जीवन के लिए। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, जान लीजिए इस बात को, अगर आप इस वचन के अनुसार नहीं करेंगे, आपकी कमाई में बढ़ोतरी आप नहीं देख पाएंगे। मैं हमेशा इस प्रकार कहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए कि प्रभु आप आपके लोगों की आप टाइट को बढ़ाइए। आप समझ रहे हैं टाइट का बढ़ने का मतलब क्या है? अगर आपका टाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका सैलरी बढ़ रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका कमाई बढ़ रहा है। मान लीजिए आप 1000 रुपये टाइट देते थे, उसके बाद आप 1500 देने लगे। इसका मतलब क्या है? आप 10,000 कमाते थे, इसीलिए आप 1000 देते थे। उसके बाद आप 15,000 कमाने लगे, इसलिए आप 1500 देने लगे। उसके बाद आप 2000 देने लग गए, इसका मतलब आपका सैलरी 20,000 हो गया। अगर आपका टाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका इनकम, आपका कमाई, आपका सैलरी बढ़ रहा है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपका टाइट घट रहा है, परमेश्वर के अजीजों, आपका इनकम भी घटेगा। अगर आप जितना कमा रहे हैं उसके अनुसार प्रभु को आप नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आपकी कमाई उतनी नहीं रहेगी, आपकी कमाई घट जाएगी। आप चोरी कर रहे हैं। जिस प्रकार मलाकी की किताब में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप चोरी कर रहे हैं। आप अपना जो कमाई है छेद वाली थैली में आप डाल रहे हैं, आपको कभी पूरा नहीं होगा। आप हमेशा एक ऐसा जीवन आप जिएंगे जिस जीवन में कभी आपको पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे। शायद आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे होंगे, लेकिन आप आपके कमाई के क्षेत्र में कभी बढ़ोतरी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को देने वाला जो हिस्सा है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर आप आपके
काम में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सत्यता के साथ कार्यों को कर रहे हैं, सत्य कामों को कर रहे हैं, भले कामों को कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों आप इस बात को अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इन वचनों का अनुसरण कीजिए, फिर आप आपके कमाई में आप बढ़ोतरी देखेंगे, आप आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार 10वें आयत में लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, हालेलुया, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। इस तरीके से प्रभु आपको आशीष देगा। आपको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, आपको वो हर एक भली वस्तु से आशीषित करेगा। आपके खत्ते कभी खाली नहीं होंगे, आप देने वाले बनेंगे, मांगने वाले कभी नहीं बनेंगे। आमीन। आप मांगने वाले कभी नहीं बनेंगे, आप देने वाले बनेंगे। आप उदारता से देंगे, जरूरतमंदों को आप देंगे, गरीब, अनाथ और विधवाओं की आप सुधि लेंगे परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि जो गरीब, दुखी और अनाथ और विधवाओं की सुधि रखता है, परमेश्वर को वो उधार देता है। परमेश्वर किसी का उधार रखता नहीं बल्कि लौटा देता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। शायद एक और दिन आप आपके काम की ओर जा रहे होंगे, आप इस प्रार्थना में होंगे परमेश्वर के अजीजों की, प्रभु मेरे जॉब में आशीष दीजिए, मेरे सैलरी में आप आशीष दीजिए, मेरे काम में आशीष दीजिए। अगर आप आशीष देखना चाहते हैं, नीति वचन 3 अध्याय उसके 9वीं आयत को याद कीजिएगा। अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को लौटाया और परमेश्वर का हिस्सा अपने पास ना रखते हुए समय पर प्रभु को जब आप देते हैं, परमेश्वर के अजीजों, जिस आशीष के बारे में मैंने आज बात की है, वो आशीष आप आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कुटुंबी में, आपके पूरे खानदान में आप देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष सिर्फ आपके साथ नहीं रहेगी, आने वाले हर एक पीढ़ी में ये आशीष परमेश्वर के अजीजों रहेगा। आपके बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ ये आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं एक और नए सुबह के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक और नए सुबह में पिता आपने हमें नए वचन से आशीषित किया है। प्रभु आज जो हमने सुना है प्रभु, उस वचन के अनुसार पिता आप चिंता करते हैं हमारे आय को बढ़ाने के बारे में, प्रभु हमारे इनकम को बढ़ाने के बारे में, लेकिन आपके वचन के अनुसार ही आप काम करते हैं। प्रभु जितनों ने आज आपके वचन को सुना है, वो अपने कमाई से प्रभु आपको देकर पिता आपकी प्रतिष्ठा करने पाए, ताकि प्रभु उनके कमाई में बढ़ोतरी हो, प्रभु उनके खत्ते हमेशा भरे और पूरे रहे, और उनके रसकुंडों से नया दाख मधु हमेशा बढ़ता रहे। जिन्होंने आज के वचन को सुना है, ग्रहण किया है, मैं उनके जीवन में प्रभु आपके हर प्रकार के आशीष की मैं घोषणा करता हूँ पिता। मैं आपके बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु। मैं हर प्रकार के आशीष की घोषणा करता हूँ, और प्रभु मैं कहता हूँ कि उनके टाइट में आप बढ़ोतरी दीजिए प्रभु, उनके कमाई में आप बढ़ोतरी दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, एक और दिन प्रभु आप उन्हें सुरक्षा दीजिए, अपनी उपस्थिति से आप घेर लीजिए पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।